बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हम भारतीयों का कोई भी त्योहार बगैर मिठाई के अधूरा रहता है, या यूं कहें कि बगैर मिठाई के हमारे त्योहारों का स्वाद फीका सा लगता है। 3 दिन के बाद रक्षाबंधन का पर्व है और मिठाइयों के बाजार सजे हुए हैं, मगर आपके त्योहार में खलल डालने के लिए एक बड़ी साजिश भी हो रही है। बाजार में धड़ल्ले से नकली मावा और मिलावटी मिठाइयां बेची जा रही हैं। आज अभियान आपको सचेत करने का है, क्योंकि अगर आप सतर्क रहेंगे तो अपने त्योहार को उल्लास और उमंग से आप मना पाएंगे। भाई की कलाई पर प्यार बांधने के लिए बहनें तैयार हैं, लेकिन बाजार में एक और तैयारी चल रही है, आपके त्योहार को बर्बाद कर देने की, आपको त्योहार में बीमार कर देने की। आपके त्योहार का मजा किरकिरा कर देने की। जी हाँ, दिल्ली से देवरिया तक त्योहारी सीजन में बाजार में धड़ल्ले से नकली मावा बिक रहा है। इसी नकली मावे की मिठाइयाँ बिक रही हैं, जो आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकती हैं। एक्सपायरी प्रोडक्ट जो है, रॉ मटेरियल वगैरह यूज किए जा रहे हैं, तो इनका जो है फ्लेवर जो यूज किए जा रहे थे वो भी एक्सपायरी रखे हुए थे। ये 4 तस्वीरें देखिए, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, देवरिया की तस्वीरें हैं। यहाँ खाद्य विभाग के अधिकारियों ने अलग अलग दुकानों पर छापेमारी की और नकली मावा जब्त किया और सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई की है। सबसे पहले गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए। ये चॉकलेट और टॉफी एक्सपायर हो गई है, मतलब अब इन्हें खाना सेहत के लिए बेहद खतरनाक है, मगर दुकानदार त्योहारों के सीजन में इसे धड़ल्ले से बेच रहे हैं। त्योहार होता है तो उसमें मिठाई का जो है वो उपयोग ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पर मांग और आपूर्ति दोनों का जो रिलेशन है वो यहाँ भी लागू होता है। मांग बढ़ती है, आपूर्ति अगर कम होती है तो मिलावट को सक्रिय हो जाते हैं, मिलावटी रोज खास सामग्री बेचने के लिए। ठीक इसी तरह अकेले गाजियाबाद में ही खाद्य विभाग ने नकली मावा बेचने वाले 30 व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज किया है। मिठाई पर हम समझते हैं कि लगभग 30 मुकदमे पता हो चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर। उसमें मावा भी, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लगभग जितने केसेस हैं उसमें मावा भी है। आपने गाजियाबाद की तस्वीरें देखी, अब मेरठ की तस्वीरें देखिए। यहाँ फूड एंड ड्रग्स विभाग ने छापेमारी की तो मालूम चला कि फैक्ट्री में केमिकल मिलाकर कई तरह के फूड आइटम्स बेचे जाते हैं। फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का जो प्रिस्क्राइब लाइसेंस होता है वो इनके पास नहीं है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस तरह से नहीं पाया गया। सिंथेटिक कलर जो कि पूरी तरह से प्रतिबंधित है वो मिला है और स्टार्च मिला है। मेरठ की तस्वीरें आपने देखी, अब कानपुर की तस्वीरें देखिए। कानपुर में धड़ल्ले से मिलावटी मावा और मिठाइयाँ बेची जा रही हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मिलावटखोरों को न पुलिस का डर है न प्रशासन का। छापेमारी साहब इनको कर रही है, इतनी छोटी जगह है गाँव में, टुप्पा के कोने में छुपा के बना ले, कोई आउटे नहीं है। बड़े स्तर में ये सब हो रहा, बड़े बड़े होटल में जाता है बना हुआ, और यहाँ तो कम पैसा बचता है साहब, वहाँ तो बहुत रुपए बिक रहा है। अब देवरिया की तस्वीर देखिए। खाद्य विभाग की टीम ने देवरिया स्टेशन परिसर से 4 क्विंटल नकली मावा बरामद किया है। और सक्रिय है, और उसी क्रम में ये रोडवेज पर नकली ये मिलावटी जो है मावा बरामद हुआ है। यानी शहर शहर मिठाई के नाम पर जहर बिक रहा है। इसलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं कि अगर आप प्रेम की मिठास के साथ त्योहार का जश्न मनाना चाहते हैं तो सतर्क रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर नकली मावा को कैसे पहचानिए। सिंथेटिक मावा पिंडी के रूप में बना होता है, जबकि शुद्ध मावा कभी पिंडी के रूप में नहीं हो सकता है। सिंथेटिक मावा हाथ में लेते ही चूर चूर होने लगता है। शुद्ध मावा दानेदार होता है और उसमें घी का चिकनापन भी होता है। सिंथेटिक मावे की पिंडी सफेद रंग की होती है और ज्यादा आकर्षक दिखती है। शुद्ध मावा हल्के बादामी रंग का होता है, ये सिर्फ प्लेट में ही रखा जा सकता है। सिंथेटिक मावा कड़ाही में गर्म करने पर चिपकता है, शुद्ध मावा कड़ाही में गर्म करने पर चिपकता नहीं है। नकली मावा में साबुन की गंध आती है, असली मावा में सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। यानी आपके जरा सी समझदारी आपको बीमार होने से रोक सकती है। त्योहारों का सीजन है, अगर आप चाहते हैं कि त्योहारों का जमकर आप लुत्फ उठाएं तो सचेत रहिए।
गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, मेरठ से प्रवीण चौहान, देवरिया से घनश्याम मिश्रा के साथ आशीष अवस्थी, कानपुर, इंडिया न्यूज। और आप अगले आधे घंटे तक लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि असली और नकली मावे में फर्क कैसे करें और इसका साइड इफेक्ट यानी कि किस तरह से ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। अभियान में दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। वेद प्रकाश जी, जो कि एक्सपर्ट एडल्ट्रेशन है, वो दिल्ली से मौजूद हैं। डॉक्टर विनोद राणा, सीनियर फिजिशियन और स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप यही बताइए कि असली और नकली मावे में फर्क हमारे दर्शक कैसे करें। इसका फर्क करना बड़ा ही आसान है जी। इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि 1% का आयोडीन का सॉल्यूशन होता है जी। तो उसके लिए आप क्या करना कि आप चम्मच या किसी में थोड़ा सा मावा ले लो, चम्मच में थोड़ा सा उसके बारीक कर लो इस तरह, और थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल दो जी। गर्म पानी डाल दिया, ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा। ये नकली मावा होगा या अरारोट वगैरह मिला हुआ, तो ये 1% का आयोडीन का सॉल्यूशन है, तो डालते ही ब्लू कलर हो जाएगा जी। अब आप देखिए ऐसा ब्लू कलर नहीं हुआ तो ये असली है, ये ब्लू कलर नहीं हुआ तो ये मावा सही है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ मावा सही है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यदि इसमें स्टार्च अरारोट वगैरह मिला होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा। ये हमने थोड़ा सैंपल लिया, थोड़ा सा इसमें हमने स्टार्च अरारोट मिला दिया जी। हाँ थोड़ा अरारोट मिला दिया। अरे यार थोड़ा अरारोट मिला दिया, फिर थोड़ा सा इसमें हमने गर्म पानी डाला जी। फिर इसमें मिक्स किया, मिक्स करने का फिर वही 1% का आयोडीन का सोल्यूशन डाला। इसके डालते इसका हाँ डाला तो इसका ब्लू कलर हो गया, तो इसका मतलब इसमें स्टार्च मिला हुआ है जी। और जिसमें जो प्योर होगा उसका ये येलो कलर होगा, और जो मिलावट होगी स्टार्च की उसका ब्लू कलर हो जाए। तो इस तरह से असली और नकली मावे की पहचान हम कर सकते हैं, जैसा कि आपने बिल्कुल सर बड़े ही सही तरीके से आपने बताया है कि किस तरह से नीले रंग का हो जाता है जो भी नकली मावा होता है, और ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये जानने के लिए सीधे डॉक्टर विनोद राणा आपका मैं रुख कर लेती हूँ। नकली मावा कितना खतरनाक हो सकता है अगर उसकी बनी हुई मिठाइयां खाते हैं या उससे जुड़ा हुआ कुछ भी चीजें जिसका हम सेवन करते हैं, तो वो किस तरह से हमारे शरीर को, हमारे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, अगर जो मावा है अगर उसमें ज्यादा हाई टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं मिले हो जी, तो उससे आपको पेट खराब हो सकता है, लूज मोशंस हो सकता है, आपको उल्टियां हो सकती हैं और आपको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है। लेकिन अगर इस मावे में इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टॉक्सिक एलिमेंट्स डाले हैं, जैसे यूरिया है या और भी कुछ कास्टिक सोडा है उसका यूज किया गया हो, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लूज मोशंस तो होंगी, साथ में उल्टियां हो सकती हैं, दस्त हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और बहुत बार ऐसी मिठाइयां जब आप खाते हैं तो उनकी वजह से आपको किडनी फेलियर हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर ऐसी मिठाइयां आप कंटिन्यूअस खाते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके बॉडी में मियोसिस या माइटोसिस चेंजेस आ सकती हैं और उसकी वजह से कैंसर की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप मिठाई खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं तो जो भी अच्छी दुकानें हो, एस्टैब्लिश्ड हो, उनसे ही आप मिठाइयां खरीदें। कहीं से भी मिठाइयां खरीद कर अगर आप खाते हैं, क्योंकि मावे की पहचान हम घर चूंकि लाते हैं, मावा तो हो सकता है घर की महिलाएं कर ले, लेकिन मिठाइयों की पहचान आप कैसे करेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। और वेद प्रकाश जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। दरअसल घर पर जो महिलाएं होती हैं, अमूमन हमने देखा है वो हाथ से ही या फिर कड़ाही में जब मावा डालती हैं उसकी खुशबू से ही इस बात की पहचान करती हैं कि ये असली या फिर नकली मावा है। आप जरा उन महिलाओं के लिए बताइए जो आमतौर पे इस तरह से मिक्स नहीं कर सकती हैं या स्टार्च डालकर वो पता नहीं लगा सकती हैं, लेकिन हाथों के जरिए, खुशबू के जरिए किस तरह से वो असली और नकली मावे की पहचान घर बैठे कर पाएं, इसके लिए आपके पास
आप किस तरह की सलाह देंगे उन्हें? इसके लिए जो अच्छा मावा हुआ, जो प्योर मावा हुआ, पहले उसमें चिकनाई होगी और उसकी चिकनाई होगी, और जो उसकी स्मेल और उसका टेस्ट है, क्योंकि जो खराब मावा हुआ तो आप जीभ पे रखते ही वो आपके गले में जलन पैदा हो जाएगी, जलन पैदा हुई। और जो क्योंकि हमारी जो इंद्रियां होती है बड़ी सेंसिटिव होती है, जो अच्छी चीज और खराब चीज को बड़ी जल्दी वो कर लेती है, पहचान लेती है। बिल्कुल। हाँ। तो इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि थोड़ा सा मावा आप चखिए भी, क्योंकि वो हल्का कड़वापन लिए होता है। तो इस लिहाज से भी आप पहचान सकते हैं कि असली और नकली मावे में किस तरह का अंतर होता है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन किस तरह से नकली मावे को तैयार किया जाता है वेद प्रकाश से इस बारे में भी हम जानेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि बचे कैसे। अभियान और मिलावटखोरों पर दरअसल लगाम इसलिए भी नहीं लग पाती क्योंकि उनको लेकर कानून सख्त बिल्कुल नहीं है। उनकी गिरफ्तारी होती है, कुछ दिनों के बाद वो छूट जाते हैं और बाहर आकर फिर से वही काम शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने आप को इससे दूर कैसे रखें, महफूज कैसे रखें, सुरक्षित और स्वस्थ कैसे रखें। और इसी सवाल के साथ डॉक्टर विनोद आपके पास में आना चाहूंगी। आपने कहा किडनी फेल्योर तक हो जाता है अगर नकली मिठाइयों खाने या फिर मावे का हम सेवन करते हैं। ये बातें सुनने में आश्चर्य जरूर करती हैं कि क्या किडनी भी फेल कर सकती है अगर इस तरह से हम लगातार मिठाइयां खाते रहें तो? देखिए, अगर मावे में जो मिलावट है, अगर उसमें कास्टिक सोडा डाला गया है या उसमें यूरिया का यूज किया गया है, ये बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं। जो ही ये बॉडी में चले जाते हैं, जो ही आप ये खाते हो तो ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं। जो ही डाइजेस्ट हो जाते हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, और जो ही ब्लड स्ट्रीम में आएंगे तो जो भी ब्लड है उसको साफ किडनीज और लिवर करता है। और सबसे पहले जो डैमेज हो जाता है वो लिवर में हो जाता है और उसके बाद किडनीज में, क्योंकि जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स है वो किडनी को साफ करने होते हैं और लिवर को जी। और सबसे पहले लिवर और किडनी ही लपेटे में आ जाती है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता करके ये प्रॉब्लम्स क्रॉनिक हो जाती हैं और आगे जाके जो किडनी जो नॉर्मल काम कर रही होती है वो फेल्योर में चली जाती है जी। सेम हैपेंस विद द लिवर। लिवर में भी यही होता है कि स्टार्टिंग में आपको SGOT SGPT लेवल्स बढ़ जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता गामा GGTP भी बढ़ेगा और एंजाइमल चेंजेस आ जाएंगी पूरी बॉडी में, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपको लिवर भी फेलियर में जाएगा। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि जो ये मावा बनाया जाता है, इसमें जब आप कास्टिक सोडा का यूज करोगे, यूरिया का यूज करोगे और ऐसे एलिमेंट्स का यूज करोगे जो बिल्कुल खाने के लिए नहीं है, तो जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो वो खतरनाक चीजें शरीर को सीधे नुकसान पहुंचाएंगी और उससे हमारी जान तक जा सकती है। इसी वजह से अभियान मिलावट के खिलाफ लगातार जारी। मिलावटखोरों पर लगाम लगनी चाहिए ताकि हम अपने देश को सुरक्षित रख सकें उन मिलावटखोरों से जो मिठाइयों में, मावे में, हर चीज में मिलावट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि त्योहारों पर मिठाइयों और मावे में जो मिलावट होती है उससे हम अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे करें असली नकली मिठाइयों और मावे की पहचान। इसी पर आप देख रहे हैं अभियान। एक बार फिर से वेद प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मावे की पहचान तो हमने कर ली, लेकिन सवाल मिठाइयों को लेकर भी खड़ा होता है। मिठाइयों को पहचानना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लोग तो सीधे खरीद कर घर ले जाते हैं और उसका सेवन करते हैं। यहां पर अपने आप को लोग कैसे रोकें या फिर किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो मिलावटी मिठाइयों से खुद को दूर रख सकें? इसके लिए तो आपको ये जो मनपसंद का आयोडीन का सॉल्यूशन है, इसी से आप थोड़ी सी मिठाई लगे आप चेक कर सकते हो कि नकली होगा तो इसका भी कलर चेंज हो जाता है। एक और छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं नकली मावे या फिर मिठाइयों में? नकली मावे एक तो ये जो भैंस का जो दूध होता है उसमें हाई फैट होती है। लोग क्या करते हैं उसकी फैट निकाल लेते हैं, मतलब क्रीम निकाल लेते हैं। जो सेपरेटा होता है जी, हाँ, जो सेपरेटा होता है उसमें वो रिफाइंड मिला देते हैं और अरारोट वगैरह मिला के और पाउडर मिला करके और ये खोआ तैयार करते हैं और इस तरह से ये हमें नुकसान पहुंचाती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ अभियान का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक